Good morning, all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Today we are going to start chapter 10 measure of dispersion. Okay. Now let's start. प्रीवियस क्लास में हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता क्या है। ठीक है, डिस्पर्सन यानी कि पहले हमने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को अंडरस्टैंड किया है, जिसमें गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर ऑफ टेंडेंसी में हमने क्या क्या अंडरस्टैंड किया था, मीन, मीडियन, मोड। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में क्यूडी अंडरस्टैंड किया था, क्यूडी बनाए थे जिसमें हमने Q1 को फाइंड आउट किया था, फिर Q3 निकाले थे जिसपे Q1 फाइंड आउट करने के लिए साइज ऑफ n+1/4 आइटम्स था यहाँ पे। उसके बाद Q3 निकाले हमने, Q3 में क्या निकाला था हमने, n+1/4। उसके बाद QD निकाली, QD का फॉर्मूला क्या था, Q3 - Q1/2। ठीक है, QD सभी को समझ आ गया था कैसे निकाले थे हमने। उसके बाद CQD था हमारा। इसके क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 14 को कि सॉल्व करके रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो था हमारा, क्यूडी फाइंड आउट किए थे कल प्रीवियस क्लास में। क्यूडी निकल गया था 3 और CQD निकालने मैंने बोला था आप लोगों को कि 0.27 आप इसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमको फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन निकालने बोला था फ्रॉम मीडियन के थ्रू। मीडियन निकालने के लिए भी हमको क्या करना था, n+1/2 निकालने के बाद QD निकालना था यहाँ पे, तो वो निकल गया था सभी का। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था, एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। यहाँ पे भी आपको क्या निकालने बोला, फाइंड आउट करने कि डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है इसको। ठीक है, और ये प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने बताई हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, और कंटिन्यू सीरीज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज जो है, एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट फ्रॉम दिस डेटा। यहाँ पे एज इन ईयर दिया हुआ है, एज इन ईयर आपका दिया है 15, 16, 17, ये आपको कंटिन्यू सीरीज में दे दिया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये डिस्क्रीट सीरीज में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एज इन ईयर यानी उसको M मानना है और फ्रीक्वेंसी आपका F है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से उसको ऐड करते हुए फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, क्युमुलेटिव सीरीज क्या होता है, जब आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एज ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, उसको हमको M मानना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स को ऐड करते हुए नई सीरीज क्रिएट करनी होती है। जैसे कि
4 का 4 यहाँ लिखे, 4 6 प्लस कितना होता है 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 12 47, 47 प्लस 9 56, 56 प्लस 4 60। ठीक है, अब सबसे पहले हमको Q1 निकालना है, क्योंकि QD का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Q3 माइनस Q1 अपॉन 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं, तो Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आइटम दिया हुआ है। साइज ऑफ, आपका साइज देखो, इसके जो लास्ट सीरीज है आपके 60, मतलब इसका टोटल आपका कितना हुआ 60 होना चाहिए। अब हमारे पास n कितना निकल गया, यहाँ पे 60 है, प्लस 1 अपॉन 4, 60 प्लस 1 अपॉन 4 किए तो हमारा आंसर कितना आ गया 15.25। अब इसको हमको कैसे काउंटिंग करना है, फिर देखना है कि ये जो 15.25 है किसके पास आ रहा है, ये देखना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, तो किस में आ जाएगा, ये आपके 20 में आएगा, मतलब इसके जस्ट सामने वाली जो m है मीडियम का जो, वो आ जाएगा हमारे पास 17, यानी Q1 हमारा क्या हो गया 17। देन वैसे ही फाइंड आउट आपको करना है Q3, साइज ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम। ठीक है, अब 60 n तो हमको पता है कि n हमारा यहाँ पे कितना है, n आपका 60 है, तो n 60 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल 361/4। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना निकल गया यहाँ पे 45.75। अब आपको देखना है यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि इसके बाद आ रहा है, तो 35 से बड़ा है और 47 से छोटा है, तो अब यहाँ पे आप 47 के जस्ट सामने वाली सीरीज को आप ले लोगे, तो आपका Q3 कितना निकल गया 19। ठीक है, अब हमने Q1 फाइंड आउट कर लिया है और Q3 भी फाइंड आउट कर लिया है, क्लियर। अब इसको हमको फॉर्मूला में पुट अप करना है क्वार्टाइल डिवीजन के, यानी QD में। तो QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमारा कितना आया 19। सबसे पहले आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास m दिया हुआ, यानी कि एज और ईयर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ ईयर ओनली थे और वेजेस, यानी कि उसके आइटम्स दिए थे, इसलिए उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा था। यहाँ पे हमको असेंडिंग ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया है। अब QD निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमारा आया है 19, Q1 आया है आपका 17। अब डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट किए तो हमारा 1 ईयर आपका QD आ गया। उसके बाद CQD निकालने के लिए, यानी कि कोएफिशिएंट QD निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, सेम वैसे पूट कर लोगे आप कि Q3 आपका 19 है, Q1 17 है, देन Q3 आपका 19 है और Q1 17। वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका CQD निकल जाएगा। क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 2? Yes, ma'am. कोई डाउट है एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 में? ठीक है, अब उसके बाद स्टेप फॉर कैलकुलेशन, ये आपका कंटिन्यूस सीरीज है। फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, ये है आपका कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स में पढ़ा है, जैसे क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया हुआ है 50 to 53, तो जस्ट उसके बाद का जो हमारा अपर वेरिएबल्स है यहाँ पे आइटम्स है, वो 53 से ही स्टार्ट है, मतलब 50 to 53, 53 to 56, 56 to 59, 59 to 62, 62 65, ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज में भी आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, वेरिएबल्स, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स को ऐड करते हुए हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्लियर, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? जब आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी कि 2 + 7 किए, सबसे फर्स्ट तो 2 आएगा ही आपका, उसके बाद 9, यानी कि 2 + 7 9, 9 प्लस 24 करेंगे 33, 33 प्लस 27 60, 60 प्लस 13 73, 73 प्लस 76, यानी टोटल वैल्यू जो आपका है n 76 आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे Q1। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है जब आपको Q1 Q3 निकालने बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा कंटिन्यूस सीरीज में हम निकाल रहे हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारा ये वाला मोड वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है,
अब साइज ऑफ n/4 आइटम निकालेंगे तो हमारा n कितना आया हुआ है 76 यानी साइज हम देखेंगे 19 कैसे आया यहाँ पे, इसको उससे डिवाइड किए तो हमारा 19 आ गया है। ठीक है, अब Q1 निकालेंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D1 माइनस C। ये I वाला भी फॉर्मूला हो सकता है, आप यहाँ पे जो D1 माइनस C लिखा है यहाँ पे हमने I करके भी फाइंड आउट किया था, याद है। अब देखो 56 प्लस 59 माइनस 56 अपॉन 24, ऐसे ही आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 57.25। ये है आपका Q1। उसके बाद Q3 फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसी मीडियन पोजीशन में जो हम मोड में यूज किए थे। ये कंटिन्यूस सीरीज है इसलिए हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ा है, यानी कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया इसमें। उसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला पुट करोगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 QD कितना दिया हुआ है Q3 हमारे पास यहाँ पे 61.67 माइनस 57.25 अपॉन 2, सॉल्व किए तो हमारा आ गया 2.21। ये हो गया हमारा QD। देन नेक्स्ट है आपका CQD, Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1, सेम ऐसे ही आप पुट करेंगे, आपका CQD यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है क्वार्टाइल डिवीजन सभी को, QD सभी से बनने चाहिए। कंप्लीट है, कोई डाउट है? 1 2 3 तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है? आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ओनली 13 और 14 में ही सिर्फ QD फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिवीजन के हैं। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 13 बना है सभी का? क्वेश्चन नंबर 13 बना है सभी का कल? नो मैम। क्यों नहीं बना क्वेश्चन नंबर 13? तो कल हमने लाइव क्लास में किया है ना। मैम क्लास अटेंड नहीं किया था मैंने। ओ प्रांजल, यस मैम। कल क्यों नहीं किए थे बेटा आप अटेंड? मैम मुझे लगा 12 बजे होगा क्लास। नहीं, रोज 11 बजे ही होता है आपकी क्लास, 11 to 11:30। तो मैम टाइम चेंज क्यों हुआ था वैसे? नहीं, ये तो बहुत पहले से यही चल रहा है ना, एग्जाम से पहले ही यही टाइम है, 11 बजे ही यस इकोनॉमिक्स की मैम, क्लास लेकिन चल रही है। पहले 12 बजे होता था, अब 11 बजे क्यों होता है? हाँ, वो पहले 12 बजे था जब 12th वालों की क्लास नहीं चलती थी ना। अभी ऑफलाइन भी चल रहा है ना, 12th वाले आते हैं स्कूल, उसके कारण ही चेंज हुआ था आप लोगों का टाइम। उसमें 20 मिनट्स ही बस क्लास लेने मिलता था ना, इसलिए अभी आधे घंटे की क्लास होती है इसमें लाइव लेने से। यस मैम। ठीक है, अब रेगुलर अटेंड करना आप। यस मैम। प्रीवियस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ बचा हुआ है प्रीवियस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर? मैम चैप्टर 8 9 के बाकी हैं। थ्योरी क्वेश्चन आंसर? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्वेश्चन में 13 में फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग डेटा निकालने बोला है। ठीक है, क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ दिए हुए 1 to 7। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ, यहाँ कोई क्लास इंटरवल या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये आपका कौन सा इंडिविजुअल सीरीज है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। ठीक है, सिंपल वे पे बनाएंगे। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स निकाल लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 तक दिया नंबर ऑफ आइटम्स, कितना निकल गया 7। उसके बाद
यहाँ पे दिया हुआ है आइटम 15, 12, 9, 8, 6, 14, 10। ठीक है, इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में आप करोगे असेंडिंग ऑर्डर में पुट करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे तो 6 पहले आएगा, फिर 8, 9, 10, 12, 14, देन 15। ठीक है, ये हो गया। अब नंबर ऑफ आइटम कितना हमारे पास 7 है। क्यूडी का फार्मूला क्या है हमारे पास, क्यूडी का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन, क्या है क्यूडी का फार्मूला, जल्दी बताओ। उसके बाद CQD Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, Q3 निकालना है और Q1 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, यस मैम। दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे Q1 निकालेंगे। तो Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n+1 अपॉन 4, ठीक है। अब उसके बाद n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ आइटम 7 है, +1 अपॉन 4, कितना हो गया 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, कितना है हमारे पास, साइज ऑफ 2 आ गया आइटम। समझ आया यहाँ तक, Q1 निकाले तो कितना है यस हमारे पास, मैम। 2 आ गया। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे 1 और 2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, Q1 निकल गया। Q1 कितना निकाला, 8 निकल गया। समझ आया ये। उसके बाद हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे Q3। Q3 के लिए फार्मूला क्या हमारे पास, साइज ऑफ 3 n+1 अपॉन 4, 3 7 + 1 अपॉन 4, 3 8/4, कट कर दिए 2 आया, 6 आइटम यहाँ पे आया है आपका साइज ऑफ। क्लियर, समझ आया मैंने क्या क्या यहाँ पे निकाला है, 6 आइटम। यस उसके बाद मैम। हम देखेंगे यहाँ पे 6 कितने नंबर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा Q3 क्या हुआ, यहाँ पे Q3 क्या हुआ, Q3 निकला हमारा 14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइनल हमारा जो QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 कितना निकला हमारा 14, Q1 कितना निकला है, Q1 8 अपॉन 2। ठीक है, कितना आ गया 6/2, 2 1 जा 2 3, कितना आ गया QD हमारा 3 आ गया आंसर, ये निकल गया QD। समझ आया, यस मैम। ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, CQD निकालेंगे। देखो बुक में QD का आंसर आ गया है, QD का 3 लिख दिया हुआ है, देखो दिया है 3। अब हम निकालेंगे CQD। ठीक है, CQD का फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। पुट करते हैं, Q3 हमारे पास कितना है 14 माइनस 8, 14 प्लस 8, कितना आया 6 कितना आएगा 6/22, डिवाइड कर दोगे तो 0.27 आएगा। क्लियर है, यस मैम। डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 में, कोई डाउट है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिया हुआ है इसका कोई वेजेस या कोई नाम नहीं दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है QD इक्वल Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और CQD का फार्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट किया, हमने Q1 फाइंड आउट किया, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4, 7 + 1 अपॉन 4, सॉल्व किए तो Q1 आ गया आपका 8, यानी कि 2 आइटम्स आया। तो आइटम्स आप फर्स्ट और सेकंड काउंट किए तो 8 आ गया, वैसे ही Q3 निकाल लिए। तो Q3 निकालने पे आपका 3 आया था, तो 3 कौन से नंबर में है,
6 आया था। ठीक है, 6 आइटम आया था यहाँ पे। अब 6 आइटम हमने काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6, तो 14 आ गया, यानी Q3 कितना निकल गया था, 14। अब QD निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 14 माइनस 8 अपॉन 2, QD निकल गया 3। वैसे ही सेकंड निकालोगे CQD यानी कोफिशिएंट क्वार्टाइल डिवीजन, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 14 माइनस 8, 14 प्लस 8, क्लियर। 6/22 आंसर आ गया हमारा 0.27। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे आप लोग, ठीक है। और कल मैं आपको नोट्स ही सेंड करूंगी दोनों चैप्टर के जो बचे हुए हैं, 8 और 9। यस मैम। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे हम लोग ओवर करेंगे। थैंक यू मैम। ओके।